इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं वंडर सीमेंट। फर्क नजर आएगा। जय श्री ओम नमः श्रीभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां सभी लोग बोलेंगे मेरे साथ, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शवसाहुर चत्तारि मंगलम् अरिहन्त मंगलम् सिद्ध मंगलम् साहु मंगलम् केवली पन्नतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्त लोकोत्तमा सिद्ध लोकोत्तमा
केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्त शरणं प्रव्रजामि सिद्ध शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोलिए परम पूज्य जगत पुण्यव्यापक मोनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। कुछ आत्माएं संसार में ऐसे होते हैं जो स्वयं के लिए नहीं जगत के लिए होते हैं। कुछ प्रकृति ही ऐसी है, उसे प्रकृति बोलते हैं, जो अपने लिए नहीं दुनिया के लिए सब कुछ करते हैं। प्रकृति की जितनी वस्तुएं हैं वे सब जगत के लिए है। पेड़ में फल लगते हैं, तरु न खावे अपने फल, सारा जगत उसके फल खाता है, स्वयं नहीं खाता। पानी बहता है, सारा जगत पीता है पानी, स्वयं को कभी नहीं पीता। अग्नि जलती है, सारे जगत को प्रकाश देती है, स्वयं के लिए उसको कोई जरूरत नहीं। क्योंकि जो तेज है उसकी आंखें ही नहीं, उसको कुछ प्रकाश की जरूरत ही नहीं, वो तो अंधेरे में भी अपना जीवन व्यतीत करती है जगत के लिए। हवाएं चलती हैं स्वयं के लिए नहीं, जगत के लिए। पृथ्वी स्वयं का भोग नहीं करती, इस पृथ्वी का सारा जगत भोग करता है।
उसको माँ कहते हैं। जो अपने लिए कुछ नहीं है, दूसरों के लिए। गाय को माँ कहते हैं, वो दूध अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए होता है। माँ का लक्षण है, माँ के पास एक दूध एक ऐसी चीज है, वो दूध स्वयं नहीं पीती, वह दूध दूसरों के लिए। जब जब किसी की जिंदगी दूसरों के लिए काम आवे, स्वयं का उससे कोई वास्ता नहीं है, उसे हम प्रकृति कहेंगे, उसे हम माँ कहेंगे। जिनका स्वयं से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोग जगत में प्रशंसनीय हैं। ऐसे लोग जगत के कर्ता हैं, सुख दुख देने वाले। लेकिन ऐसी आत्माएं पूजनीय और वंदनीय नहीं बन पाती। परम उपकारी होकर के भी वे पूजनीय और वंदनीय नहीं बन पाते। वो अपना अधिकार नहीं बन सकते, वे स्वामी नहीं बनते, वो किसी ना किसी के अधीन रहना पड़ता है। माँ की जिंदगी स्वाधीन नहीं होती, पति और बेटे के अधीन होती है। प्रकृति स्वाधीन नहीं होती, उसकी जिंदगी किसी के अधीन होती है। पूरी प्रकृति कोई ना कोई ढाल मिल जाएगा तो पानी बह जाएगा, हवा चलेगी तो वायु कायल चल जाएगा, पेड़ को पानी मिल जाएगा तो हरा हो जाएगा, अग्नि कोई जला देगा तो जल जाएगी, अग्नि जला देगा तो जल जाएगी, पानी मिल जाएगा तो पेड़ फल जाएगा। नारी स्वयं माँ नहीं बन सकती, कोई पुरुष उसे माँ बना देगा तो वो माँ बन जाएगी, स्वयं माँ नहीं बन सकती, क्योंकि वह प्रकृति का प्रतिरूप है। प्रकृति और माँ ये परम उपकारी हो सकते हैं, लेकिन स्वाधीन नहीं है। इनके अंदर जो कुछ भी है, इनको पग पग पर पराधीन है। ये कर्म फल चेतना में जीते हैं। इन्हें कोई ना कोई ऐसा निमित्त चाहिए जिस निमित्त से उनका मातृत्व फलीभूत होता है, उसके मातृत्वपना जागता है। प्रकृति विद्रूप हो जाती है, उजड़ जाती है। यदि थोड़ा पानी न बरसे तो सूखा पड़ जाएगा, ढाल नहीं मिले तो पानी रुक जाएगा। सब चीजों, कोई अग्नि नहीं जलाए तो कभी अग्नि जलेगी ही नहीं। बिना जलाए हुई अग्नि कभी आज तक नहीं जली। शाश्वत अग्नि कहीं नहीं है, शाश्वत अग्नि कहीं नहीं है, तो सदा जलती रहती है। शाश्वत कोई भी प्रकृति नहीं है, शाश्वत कोई जल नहीं है, जो सदा जल रूप बना रहता है। उसके अंदर नए नए जलकाय जीव आते। प्रकृति परिवर्तनशील है, क्योंकि वह पराधीन है। जो जो पराधीन होगा उसमें परिवर्तन जरूर होगा, और वो परिवर्तन नैमित्तिक कहलाता है। लेकिन दूसरी आत्माएं वो होती हैं जो निंदनीय होती है, जो स्वयं तो किसी के काम नहीं आती हैं,
दूसरों के काम बिगाड़ देते हैं, दूसरों के काम को बिगाड़ देते हैं, बिगड़ डालते हैं। किसी को सुख नहीं दे सकते, दुख जरूर देते हैं। आबाद नहीं कर सकते, बर्बाद कर सकते। सहयोग नहीं कर सकते, सहारा नहीं दे सकते, धक्का दे सकते। शांति नहीं दे सकते, अशांति दे सकते। ऐसे लोग निंदनीय कहलाते हैं। लेकिन जिनकी चर्चा आज अपन को कर रहे हैं, कुछ वंदनीय होते हैं, पूजनीय होते हैं, उन जैसा मनने का भाव होता है। प्रकृति इतनी उपकारी है, लेकिन कोई पेड़ नहीं बनना चाहता, कोई जल नहीं बनना चाहता, कोई अग्नि नहीं बनना चाहता, कोई वायु नहीं बनना चाहता। कर्म भी बनाता है तो वो भी पाप है। संसार के सबसे बड़े उपकारी को सबसे बड़े पाप कर्म का उदय है। सबसे बड़े उपकारी ये 5 स्थावर हैं, अग्नि, जल, वायु और वनस्पति। ये परम उपकारी है। और संसार में सबसे ज्यादा उपकार इन्हीं से होता है। और संसार के सबसे बड़ा पाप कर्म का उदय इन्हीं का होता है, स्थावर नाम का। उपकारी और निंदनीय पर्याय। निंदनीय पर्याय से उपकार के साथ। पाप कर्म के उदय से बना है कोई जीव एक पेड़, लेकिन उस पाप कर्म के उदय से बना हुआ पेड़ कितनों का उपकार कर रहा है। पाप कर्म के उदय से बना है जल की बूंद, लेकिन कितनों की प्यास बुझाती है। 5 स्थावर ऐसे ही ले लेना। नारी भली माँ हो, लेकिन कोई नारी बनना नहीं चाहता। कोई भी व्यक्ति नहीं। क्यों? इतनी उपकारी है फिर भी तुम नहीं बनना चाहते। तुमसे कहा जाए कि भाई मर करके जल बनोगे? नहीं। अरे जल बनने से बहुत फायदा है। कितने लोगों की प्यास बुझेगी, कितना काम का है जल, पर कोई जल बनना नहीं चाहता। हरियाली कितनी उपकारी है, लेकिन कोई हरियाली बनना नहीं चाहता। माँ भी कितनी उपकारी है, लेकिन माँ कोई बनना नहीं चाहता, क्योंकि वो स्त्री पर्याय में जाना पड़ेगा और स्त्री पर्याय को छोड़ता है। स्त्री पर्याय में चला जाता है वो बात अलग है, लेकिन हम पुरुषों से कहें, कौन कौन व्यक्ति स्त्री बनना चाहता है? स्त्री बनने में एक सौभाग्य मिलता है, स्त्री मां बन सकती है। जैसे हमने पूछा कौन कौन व्यक्ति वनस्पति बनना चाहता है? वनस्पति बनने से बहुत उपकार होगा, जल बनने से बहुत उपकार होगा, ऑक्सीजन बनने से बहुत उपकार होगा। बहुत कीमती हैं ये चीजें, लेकिन किसी ने भी हानि भरा कि मैं पंच स्थावर बनना चाहता हूं। पुरुषों से मैं कह रहा हूं, कोई कोई हाथ उठाए जो स्त्री बनना चाहता है। बहुत फायदा है स्त्री बनने से, क्योंकि स्त्री को मां बनने का सौभाग्य मिलता है। जिन्होंने तालियां बजाई वे जरूर स्त्री बनेंगे। और महिलाओं ने बनाई तो वे भी अगले भाव में स्त्री रहेंगी। होश पूर्वक सुना करो। हम तो पेड़ की कहते हैं, पेड़ बड़ा उपकारी है, जल बड़ा उपकारी है, जो को गंधोदक होता है उससे अभिषेक होता है।
इसलिए कौन कौन जल बनना चाहते हो, जल से गंधों तक बनता, तुम तालियां बजा दोगे तो जल बनोगे जाके। जिस जिस चीज को तुमने खुशी मनाई वही वही तुम्हारी भावी पर्याय हुई। किसको देखकर आपको खुशी हो रही है? किसको देख करके? जिसको देखकर आप खुश हो रहे हो बस वही तुम्हारा भविष्य है। जिसको देखकर तुम्हें आनंद आ रहा हो, प्रफुल्लित हो रहे हो, भगवान को देख रहे कर हो रहे हो तो भगवान हो बनोगे। पेड़ को देख कर हो तो पेड़ बनोगे। अपनी तालियां जल्दी वापस ले लो, हाथ जोड़ करके कि महाराज हम वापस लेते हैं, हमें स्त्री नहीं बनना है। क्यों नहीं बनना है? स्त्री बनने से मां बनने का सौभाग्य मिलता है, मरु देवी बनने का सौभाग्य मिलता है, सची इंद्राणी बनने का सौभाग्य मिलता है। अब तो बन जाओ स्त्री। चलो ये मान लो कि महाराज हम स्त्री बनना चाहते हैं लेकिन सची पद मिलना चाहिए। मैं स्त्री बनने को तैयार हूं, मैं भगवान की माता बनना चाहिए। अब तो आपकी हाँ है? नहीं, सम्यक दृष्टि होगा नहीं। यदि स्त्री पर्याय का मुझे इंद्राणी पद भी मिलता है तो इंद्राणी पद से पुरुष पर्याय श्रेष्ठ है सामान्य। यदि एक मनुष्य गरीब दुखी मनुष्य पर्याय है और एक स्त्री पर्याय की इंद्राणी है तो सम्यक दृष्टि कहेगा मुझे स्त्री पर्याय नहीं चाहिए, चाहे भली वो इंद्राणी की पर्याय क्यों ना हो। हाँ, स्त्री बनूं तो फिर इंद्राणी बनूं, लेकिन इंद्राणी बनने के लिए मैं स्त्री बनूं। रिपीट कर रहा हूं, स्त्री बन जाऊं तो इंद्राणी बनूं, मरु देवी बनूं, लेकिन इंद्राणी बनने के लिए स्त्री बनने का निदान करूं, सम्यक दृष्टि नहीं करेगा, क्योंकि उसे मिथ्या दृष्टि होना पड़ेगा। क्या बात है महानुभाव, समझो समझो। कहाँ इंद्राणी का सुख है, कहाँ इंद्राणी का वैभव, कितना आनंद। सम्यक दर्शन छोड़ना पड़ेगा, इतनी सी बात। सम्यक दर्शन छोड़ना पड़ेगा, मिथ्यात्व में आना पड़ेगा। सम्यक दृष्टि मुमुक्षु कहता है मुझे नहीं चाहिए इंद्राणी का सुख, मुझे एक अंतर मुहूर्त के इंद्राणी की पद के बदले यदि कोई सम्यक दर्शन मिलता हो एक अंतर मुहूर्त को, तो सम्यक दृष्टि इंद्राणी का पद छोड़ देगा और सम्यक दर्शन को ग्रहण कर लेगा। सम्यक दर्शन का वो आनंद है। मैं तुलना कर रहा हूं, इंद्राणी के वैभव को सबने देखा है और एक सम्यक दर्शन का आनंद, एक अंतर मुहूर्त की प्रतीति, एक क्षण की प्रतीति अंदर जो आत्मा में से प्रकट होती है, कहाँ लगता है इंद्राणी का पद सम्यक दृष्टि ठुकरा देगा। मुझे नहीं चाहिए इंद्राणी का पद, जिस पद के लिए मुझे सम्यक दर्शन छोड़ना पड़े वो पद मैं ठुकराता हूं। और सम्यक दर्शन के साथ में नरक मिलेगा, नरक मिलेगा। मिथ्या दर्शन के साथ में तुम इंद्राणी बनोगे, मरु देवी बनोगे, तीर्थंकर की माता बनोगे, एक और
9वें ग्रेविक के हेमेंद्र बनोगे, 31 सागर तक स्वर्गीय सुख का वैभव होगा। और सम्यक दृष्टि रहे तो नरकों में पड़ोगे। नरक मिलेगा सम्यक दर्शन के साथ में। ये शर्त एक भव्य जीव के पास आसन भव्य के सामने रखा, देख ले ये स्वर्गों का सुख, सम्यक दर्शन छोड़ना है। देख ले नरकों का दुख, सम्यक दर्शन ग्रहण करना है। आसन भव्य अपने आप की सम्यक दर्शन की कसौटी दे रहा हूं। सब लोग अपने आप को पहचान लेना, अपनी औकात पहचान लेना। तुम जैनी हो या नहीं, जैन धर्म को समझे हो या नहीं, जैन धर्म तुम्हारी आत्मा की पर्याय बनी है कि नहीं। धर्म को आत्मा की पर्याय बनाओ। धर्म तो हमने खूब कर लिया, लेकिन वो आत्मा की पर्याय नहीं बन पा रही। आत्मा की पर्याय बनने का समर्थन है, सम्यक दर्शन के साथ नरक है, और मिथ्या दर्शन के साथ हमने पद बता दिए। मरु देवी का पद, इंद्राणी का पद, इतने बड़े पद हैं। दो में से एक में आपको टिक मार करना है, विचार के करना है। सम्यक दर्शन करोगे तो नरकों में पड़ोगे, मिथ्या दर्शन के बल पे जाओगे तो इंद्राणी बनोगे, मरु देवी बनोगे। समर्थन पहले में हाथ उठाएं, महाराज मिथ्या दृष्टि बने, और वो भी ज्यादा देर के लिए नहीं, एक अंतर मुहूर्त के लिए चलो। एक अंतर मुहूर्त के लिए मिथ्या दृष्टि बनना पड़ेगा, इंद्राणी पद मिलेगा, मरु देवी का पद मिल जाएगा, ऐसे कुल में पैदा हो जाओगे। और एक अंतर मुहूर्त के लिए सम्यक दर्शन तो नरकों में जाना पड़ेगा। फैसला आपके ऊपर, बोलो। मिथ्या दर्शन के बनोगे, ज्यादा देर नहीं, 47 मिनट के लिए। इंद्राणी पद, मरु देवी पद मिलेगा। यस और नो, यस और नो। आवाज जोर से नहीं है आपकी तरफ से। अब सम्यक दर्शन करोगे तो नरकों में पड़ोगे। यस बोलो, बस समझ लो। जितने भी शत्रुदय तीर्थ क्षेत्र के पंचकर्मा में आए हैं, ये सब आसन्न भव्य हैं। तुम्हें नरकों का कष्ट नहीं हिला पाया, तुम्हें नरकों की वेदनाएं नहीं हिला पाई, तुम्हें नरकों के जो दुख हैं उनको नहीं हिला पाया। यानी सम्यक दर्शन का सुख नरकों की वेदना से बहुत गुणान्वित है। नरकों की वेदना कहाँ लगती है? तिल तिल टुकड़े किए जाते हैं, ऐसी वेदना है। मेरू समान लोहे गल जाए, ऐसी गर्मी है। मेरू के समान लोहे का लावा जम जाए, ऐसी ठंड है। सागर का पानी पी ले, ऐसी प्यास है, एक बूंद नहीं मिलना। 3 लोग को नाच जो खाए, मिटे ना भूख, ऐसी वेदना है। फिर भी सम्यक दृष्टि कहता है ये दुख तो क्या मायना रखते हैं सम्यक दर्शन के आनंद के सामने। कहा मायना रखते, क्या है ये दुख? कुछ नहीं। सम्यक दर्शन, एक अंतर मुहूर्त का आनंद। कहाँ है वो सुख? क्या लगता है वो सुख इंद्राणी का? क्या सुख है माता की माता बनने का, भगवान की माता बनने का? क्या सुख है? जो एक अंतर मुहूर्त के सम्यक दर्शन में है। ओह,
समझो, चेतो, ज्ञान की बात, ज्ञान की बात, अंदर से प्रकट, अंदर की संवेदना, ये शास्त्रों से नहीं, अंदर से एक ऐसी बहुमान जागे, अंदर से एक ऐसा परिणाम जागे, जागता है। जिनको सम्यक दर्शन होता है उनको जागता है, जो सम्यक दृष्टि होते हैं उनको जागता है। जिनके अंदर सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है वो जागता है, वो नहीं रोता, वो नहीं डरता, वो मरने से नहीं डरता, वो वेदनाओं से नहीं डरता, वो कहता मेरे पास सम्यक दर्शन है। वो सुखों से लोभ को प्राप्त नहीं होता। इंद्राणी का सुख, मरुदेवी का सुख नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे सम्यक दर्शन चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, कोई माँ स्त्री बनना नहीं चाहता, चाहे भली उसे माँ बनने का लोभ दिया जाए, क्योंकि माँ बनना स्वाधीन नहीं है, पराधीन है। इतनी सी कमी है। माँ बनना स्वाधीन नहीं है, पराधीन है। और पराधीन जो होता है वह माँ हो सकती है, प्रकृति हो सकती है। हाँ, अब यदि स्त्री बनी गए हो, अब बनी गए हैं स्त्री, तो फिर जरूर भाव करना, यदि स्त्री बनूं तो तीर्थंकर की माता बनूं। बनना नहीं है, बनना नहीं है। यदि बनूं तो इंद्राणी बनूं, देवी बनूं तो इंद्राणी बनूं। बनने का भाव नहीं है, परिणाम नहीं है, लेकिन बनूं तो ये बनूं। इसलिए प्रकृति इतनी उपकारी होकर के भी कोई प्रकृति रूप बनना नहीं चाहता। दूसरे लोग जिनकी निंदनी में कह रहा था, उनकी आज चर्चा नहीं कर रहा हूं। एक जो वंदनीय होते हैं, पूजनीय होते हैं, आदर्श होते हैं, जिनको देख करके उन जैसा बनने का भाव होता है। मैं कब बनूं ऐसा, मैं कब बनूं ऐसा, जिनको देख करके ये भाव आए कि मैं कब बनूं। वे वंदनीय है, महान है। उन पे कथाएं लिखी जाती है, उन पर पुराण लिखे जाते हैं, उनके पंचकल्याणक होते हैं, उनकी गाथाएं गाई जाती हैं। क्योंकि उनका महान बनना, एक नारी का मां बनना पराधीन है, लेकिन एक पुरुष का मुनि बनना पराधीन नहीं है, भगवान बनना पराधीन नहीं है। पुरुष पुरुष होता है, पुरुष पुरुष होता है। पुरुषों में वो है कार्य जो स्व और पर का हित करने वाला हो। परहिति नहीं, परहिति को तो धमाधम कहा है। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, देह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चित्ता स्यात्, पर चिंता धमाधमा। उत्तमा स्वात्म चिंता, पहली चिंता देह शरीर की आत्मा की, फिर देह चिंता च मध्यमा, जो पर की ही चिंता करता रहता है, पर के लिए ही जीता है। जैसे अभी मैंने पेड़ पौधे के लिए कहे, ये धमाधम है। जिनकी चर्चा मैंने की, ये पांचों वनस्पति का
पूर्ण रूप से पर के काम आते हैं, पूर्ण रूप से, स्वयं के कोई काम नहीं, इसलिए इनको धमाधम कहा। ये निकृष्ट हैं जो पर के काम आते, मात्र पर के काम आते। माँ को यही कह दिया, माँ बेटे के पर के काम, उसका स्वयं के लिए कुछ है ही नहीं। बेटे को जन्म देती है, माँ का वंश नहीं चलता, पिता का वंश चलता है। बेटा माँ का नाम अमर नहीं करता, बेटे का करता है। 7 पीढ़ियों में पिताओं के नाम जीवित रहते हैं, माताओं के नाम। अभी मैं पूछूं तो 7 पीढ़ी के पिताओं के नाम बताओ, तो कोई ना कोई बता देगा। अब मैं पूछूं 7वीं पीढ़ी में दादी का नाम क्या था, कोई नहीं बता पाया, क्योंकि वो नारी पर के लिए है ही नहीं। वो तो पर के लिए ही है, स्वयं का अस्तित्व तो खुद जानती ही नहीं। न पीहर में स्वयं का अस्तित्व है, न ससुराल में। वो तो पराये घर की है, पर के लिए है। बेटे को जन्म देगी, वो भी बाप का वंश चलाएगा। बल्दियत बनेगी बाप की, माँ की बल्दियत नहीं बनती। क्या बात है महानुभाव, कितनी बड़ी बात है। मोटिवेशन माँ ने पाला है 9 वर्ष तक, 9 महीने तक। कष्ट माँ ने उठाए, दूध माँ ने पिलाया है, क्या क्या नहीं किया माँ ने, वो आप सब जानते हैं। लेकिन बेटे के साथ जब बल्दियत चली तो किसकी चली? माँ की कि पिता की? बल्दियत पिता की चली कि यार आप पिताजी, सनाफ आप पिताजी। इसकी स्वयं की कोई पहचान नहीं है, इसलिए इसको प्रकृति में डाल दिया। माँ प्रकृति के समान है, माँ है, परोपकारी है, स्वयं की सत्ता तो कहीं रखती ही नहीं है, स्वयं का अस्तित्व तो रखती ही नहीं है। ना उसका पीहर में नाम है, ना बाप की लिस्ट में नाम है, ना बेटे की लिस्ट में नाम है। नाम उधर भी पिता का है, इधर भी पिता का है। बल्कि पिता की चलती रहती, वंश पिता से चलता है। संसार में आज तक कोई वंश मां से नहीं चला। जितने वंश चले, राजाओं से चले, रानियों से कोई वंश नहीं चला। रिपीट कर रहा हूं, जितने वंश चले, राजाओं से चले, रानियों से कोई वंश नहीं चला। लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना से भी गंगाधर राव का वंश चला, महारानी लक्ष्मीबाई का नहीं। नाम चला, वंश नहीं चला, किसी नारी के नाम से नहीं। नाभी राय का वंश मरु देवी के नाम से नहीं चला, मरु देवी से। इक्ष्वाकु वंशत ऋषभ देव थे, नाभी राय थे। मरु देवी का कोई वंश वंश ही नहीं, वंश ही पता नहीं, कोई को पता नहीं। खो गई है पुरुषों की दुनिया में। नारी का अस्तित्व खो गया, वंश खो गया, नाम खो गया, बल्दियत खो गई। उसको तो मात्र दूसरे के लिए जीना है, जी रही है। पति के लिए जी रही है, बेटे के लिए जी रही है, उसके लिए कोई नहीं जी रहा है, उसके लिए कोई नहीं जी रहा है। इसलिए नारी प्रकृति उपकारी है, लेकिन वो आदर्श नहीं है, क्योंकि कोई वैसा बनना नहीं चाहता। अब कौन कौन से स्थितियां हैं जिनको देखकर तुम वंदना किसकी करना है, पूजा किसकी करना है, आराधना किसकी करना है,
जाप किसका देना है? जिसकी वंदना करते समय उस जैसा बनने का भाव है। और संक्षेप में कह रहा हूं, किसकी पूजा करना है? जिसके बाद तुम कह सको जिसकी मैंने पूजा की है एक दिन मैं भी वैसा बन जाऊं। और आज ऐसे कुछ महान पुरुष, आज एक ऐसे वो 24 तीर्थंकर जिनका जीवन ऐसा ही है। उनको जो देखता है वे परोपकारी नहीं है, वे परोपकार के साथ स्वरोपकारी भी है, सुपरोपकारी भी है। सुपरोपकारी पुरुष बन सकता है, स्वरोपकारी सम्यक दृष्टि बन सकता है, सुपरोपकारी। इससे जैन दर्शन में जब शुरू की बातें सुपर प्रकाश, ज्ञान सारे दर्शनकारों ने माना है, लेकिन किसी ने पर प्रकाश ही कोई ज्ञान को पर प्रकाश ही मानते, बौद्ध स्व प्रकाश ही मानते, सविकल्प निर्विकल्प स्व संवेदन प्रत्यक्ष। बौद्ध ने ज्ञान को माना है, क्षणकवादी है। वो कहता है निर्विकल्प स्व संवेदन प्रत्यक्ष, 3 लक्षण माने उन्होंने। स्व संवेदन अपने को जान रहा है, निर्विकल्प भेद नहीं करता, प्रत्यक्ष। ये 3 लक्षण उन्होंने माने। और ये तीनों लक्षण महान आत्मा के नहीं हो सकते। ये 3 लक्षण जिसके अंदर विद्यमान है वो आत्मा तो हो सकती है, महान नहीं हो सकती। वो ज्ञान तो हो सकता है, प्रज्ञा नहीं हो सकती। वो ज्ञान हो सकता है, सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता। ऐसा तुम मान सकते हो, लेकिन सम्यक ज्ञान ही नहीं। ज्ञान में और सम्यक ज्ञान में अंतर है। ज्ञान तो सदा से हमारे पास था, ज्ञान तो हमारा लक्षण है, लेकिन सम्यक ज्ञान हमारा लक्षण नहीं है। सम्यक ज्ञान बहुत भिन्न चीज है। हमें ज्ञान नहीं, सम्यक ज्ञान चाहिए। और सम्यक ज्ञान की परिभाषा बनाई है सुपर प्रकाश। स्वयं का भी प्रकाश करे, पर का भी प्रकाश। बौद्ध कहता पर प्रकाश ही नहीं, स्वयं प्रकाश ही है। जैन दर्शन कहता नहीं, वो ज्ञान ज्ञान नहीं, जो स्वयं अकेले को जाने पर सुपर प्रकाशी हो वो महान कहलाता है। तीर्थंकर एक ऐसे ही है, सुपर कल्याणी। इनका सब कुछ सुपर कल्याणी। जो कुछ भी करेंगे सब में इनके कल्याण नहीं, दूसरे का कल्याण। देखो ये 5 कल्याणक होंगे भगवान के, और कल्याण होगा अपन भक्तों का। सुपर प्रकाशी कल्याण। कौन सा महोत्सव मनाओ, किनका महोत्सव मनाओ? जिस महोत्सव पर कल्याणी हो वो नहीं, जिसका महोत्सव स्वयं कल्याणी हो वो न, उसका महोत्सव मनाया जाता है जो सुपर कल्याणी होता है। भगवान के 5 कल्याणक मनाए जाएंगे, भगवान के 5 कल्याणक मनाए जा रहे हैं, लेकिन कल्याण किसका होगा? माइक चालू नहीं करें आपस का, आपस का माइक चालू नहीं रखें। सुपर कल्याणी बहुत बड़ी चीज महानुभाव। ये 5 कल्याणक भगवान के नहीं है, ये भगवान के 5 कल्याणक हैं, लेकिन कल्याण किसका होना है? भगवान का तो होगा, अपन सबका भी कल्याण है। ये कला, ये प्रज्ञा, ये शक्ति अर्जन करना है। स्वयं कल्याण की शक्ति अर्जन करनी कोई बड़ी बात नहीं है।
अपना पेट भर लिया, कोई बड़ी बात नहीं, वो तो पशु पक्षी भी भर लेते हैं। अपने आंसू पहुंच लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, अपने आंसू दुनिया पहुंच लेता है। वो रूमाल कितने लोगों के जेब में है जिससे स्वयं के भी और दूसरे के भी आंसू पहुंचे जाते हैं। एक रूमाल है तुम्हारे पास, सबके पास एक एक रूमाल है, तो स्वयं के आंसू पहुंचने के काम आता है। कितने जीव हैं जो दो रूमाल रखते हैं, एक अपने आंसू पहुंचने के लिए, ये दूसरा काय के लिए, कभी कोई रास्ते में रोता हुआ मिल जाए तो मैं उसके आंसू पहुंच दूं। इतनी बड़ी सभा में दो रूमाल किसके पास है? अभी तुम्हारे पास दो रूमाल यदि किसी के पास, जिसके पास होंगे उसी का पंच कल्याणक मनाया जाएगा। दो रूमाल जिसके पास होते हैं वो बनता है तीर्थंकर, वो बनता है महान आत्मा है, वो बनता है जगत पूज्य, वो बनता है त्रिलोकीनाथ। उसके मनाए जाते हैं वैभवपूर्ण पंच कल्याणक। दो रूमाल रखते थे। सभी तीर्थंकरों के 10 उठा लो, 10 उठा लीजिए, कोई ना कोई कहानी जुड़ी है परोपकार की। स्व-उपकार के साथ परोपकार निरंतर चल रहा है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई जीवों का उपकार किया है। साधु को सुपर कल्याणी होना चाहिए। साधु चले तो उसके पैर ही कांटे से न बचे, साधु चले तो जीभ भी पैर के नीचे से बचना चाहिए। वो साधु की महानता। चलते सभी है, आप जूते पहन लेते हैं, क्यों? पैर में कांटा नहीं लग जाए। स्वयं कल्याणी चलता साधु भी है, पैर में जूते नहीं पहनता, नीचे देखता भी है। तुम कांटा देखते हो मात, हम कांटे के साथ साथ जीभ भी देखते हैं। हमारा चलना सुपर कल्याणी है। हमारे पैर को भी बचा रहा है और उसके नीचे जीभ को भी बचा रहा है। हम आहार करते हैं, आहार हमारा होता है और जो देता है उसका भी कल्याण हो जाता है। आहार चर्या सुपर कल्याणी। संसारी व्यक्ति भोजन करता है, स्वयं का पेट भरता है, किसी से सबके तो डिब्बा खाली हो जाते, उनको टेंशन और हो जाते, खा गया सब। तुम्हारे भोजन करने से किसी का कल्याण नहीं है। साधु की आहार चर्या सुपर कल्याणी। साधु का रत्नत्रय तो पलता ही है, और जो श्रावक आहार दे देता है उसका भी जीवन धन्य हो जाता है। ये सुपर कल्याणी आहार चर्या। आपकी हर क्रिया सुपर कल्याणी हो, स्वयं कल्याणी नहीं, पर कल्याणी नहीं। हमने दोनों का स्वरूप बता दिया। पर कल्याणी नहीं अकेले, पर कल्याणी क्रिया है तुम प्रशंसनीय नहीं हो। स्वयं कल्याणी क्रिया है तुम पूजनीय नहीं हो। 24 घंटे की क्रिया मोटिवेशन। हर व्यक्ति को अपनी क्रिया करना है, बस सुपर कल्याणी कर लो। सुपर कल्याणी। तुम सुबह जागे हो, तुम जागने से तुम्हारा कल्याण है। जागने से अब तुम कमाने जाओगे, जागने से तुम्हारा व्यापार चलेगा। ये स्वयं कल्याणी। तुम्हारे जागने से कितने लोगों को उम्मीदें हैं कि अब ये जाग गया है, अब हमारा सारा दुख दूर हो जाएगा। वह जागना सुपर कल्याणी है। तुम्हारे जागने का लोग इंतजार कर रहे हैं। कब महाराज जागेंगे, कब महाराज का दर्शन होगा, कब महाराज के कपाट खुलेंगे, कब महाराज के मैं दर्शन करूंगा।
महाराज जाग रहे हैं और दुनिया उनके जागने का इंतजार कर रही है। उनका जागना भी सुपर कल्याण है। जागने का इंतजार दुनिया कर रही, जागने का इंतजार। जगना तो है ही, हर व्यक्ति जगना चाहता है, लेकिन तुम्हारे जगने का इंतजार कितने लोग कर रहे हैं? कितने लोग कर रहे हैं? कब जागे? क्योंकि उनके जागने से जगत का कल्याण हो जाएगा। तुम्हारा देखना भी सुपर कल्याण है। तुम देख रहे हो तो तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम्हें देख रहे हो स्वयं अच्छा लग रहा है, ये महान आत्मा का लक्षण नहीं। तुम देख रहे हो सामने वाले को अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा नहीं। तुम देख रहे हो तो स्वयं का भी कल्याण हो रहा है, और जिसको देख लिया उसको भी आनंद आ जाता है। सुपर कल्याणी। मैं नीचे देख के चल रहा हूं, मेरा कल्याण हो रहा है, मेरा अहिंसा व्रत पल रहा है, मेरा संयम पल रहा है, मेरा कल्याण हो रहा है। मैं जीवों को देख के चल रहा हूं, इसमें मेरा कल्याण है। मेरा ही कल्याण नहीं है, और जीव के भी प्राण बच रहे हैं। ये सुपर कल्याणी है नेत्र दृष्टि, सुपर कल्याणी नेत्र दृष्टि। तुम देखोगे तो जीव को बचा लोगे, तुम्हें अपने जीवन धर्म है, तुम्हारा व्रत है ही नहीं। असंयमी व्यक्ति भी जीव को बचा रहा है, पर कल्याणी। वो मां के समान है, वो प्रकृति के समान है, दूसरे को बचा रहा है। तुम्हें क्या मिल रहा है? और साधु जब देखता है तो स्वयं का व्रत पलता है और जीव का बचता है, सुपर कल्याणी। साधु आंख उठाता है गेय को जानने के लिए, लेकिन जिस गेय को ध्यान में कर लेता है वह गेय भी धन हो जाता है, सुपर कल्याण। मैं आंख खोलूंगा अपने सुख के लिए, बोलो मैं तुम्हें देखूंगा, कैसा लगेगा? साधु, यदि साधु की दृष्टि तुम्हारे पे पड़ जाए तो, और साधु जिसे देख लेता है, ओह कल कहा था मैंने, क्या तुम अच्छे हो? क्या तुम अच्छे हो? तो साधु देखकर खुश हो जाए, आज मैंने इतना अच्छा व्यक्ति देखा, मजा आ गया। क्या तुम्हारी जिंदगी को तुम्हें देख करके साधु खुश है? साधु खुश है क्या तुम्हें देख करके? और साधु के देखने पर तुम खुश हो के नहीं। दो जीवन बनाना है तुम्हें। मैं अपनी ऐसी चर्या बनाऊंगा कि मुझे देखकर साधु भी खुश होगा। वारे श्रावक, वारे श्रावक। तुम भी नहीं देखना चाहते। एक बार एक व्यक्ति ने ऐसे, समय हो रहा है आज इतनी फिर करूंगा, तुम्हें देखने का भाव होता है गुरु का, तुम ऐसी चर्या बनाओ कि गुरु भी खुश हो जाए। सुपर कल्याणी दृष्टि, कानों को सुपर कल्याणी। साधु दूसरे की करुण पुकार सुनेगा, स्वयं का भी कल्याण, और जिसकी सुन लेगा उसका भी कल्याण। साधु विहार करेगा, स्वयं की भी त्रागता बचेगी, आगम की आज्ञा का पालन होगा, और जिस नगर में जाएगा उसका भी बेड़ा पार हो जाएगा। उसका विहार सुपर कल्याणी, सुपर कल्याणी। मेरा कल्याण विहार करने में, आगम की आज्ञा है, मेरा विहार हो जाएगा, और जिस गांव में पहुंच जाऊंगा उसका सुपर कल्याणी विहार, सुपर कल्याणी आहार। सुपर कल्याणी आहार में मेरा ही कल्याण नहीं है, तुम्हारा भी। उपदेश में सुपर कल्याणी उपदेश, उपदेश में तुम्हारा ही कल्याण नहीं है, मेरा भी स्वाध्याय हो रहा है। यह उपदेश सुपर कल्याणी। पूज्य उमा स्वामी महाराज, ये पीछे सुपर कल्याणी।
हमारा संयम पालती है, जीवों के प्राण बचाती है, सब चीजें 24 घंटे देती है। और जिनकी चर्या सुपर कल्याणी हो जाती है, चरम सीमा पर पहुंच जाती है, उनका पंच कल्याणकपन मनाने जा रहे हैं। उनकी मूर्ति बनती है, उनके मंदिर बनते हैं, मूर्ति भगवान की बनती है और बेड़ा पार विराजमान करने वाले का होता है। अभिषेक भगवान का होता है और फ्रेश भक्त होता है। त्वाम सीय कलमश गणोन्मत नहाय देव। क्या विचित्रता! अभिषेक भगवान का हो रहा है। दुनिया में लोग नहाते हैं, जो नहाता है वही फ्रेश होता है। मैंने नहा लिया, फ्रेश हो गया, मैं शुद्ध हो गया। इसलिए जो नहा करके फ्रेश होते हैं उनका पानी गंदा बनता है, और जो स्वयं नहाते हैं और जगत फ्रेश हो जाता है उसका गंधोदक बन जाता है। कौन नहा रहा है अभिषेक के समय? भगवान। और फ्रेश कौन हो रहा है? त्वाम स्वीय कलम से गणोन्मत नहाय देव। हे भगवान, चमत्कार देखो, नहा आप रहे हो और मैल मेरा धुल रहा है। यह है गंधोदक सुपर कल्याणी। भगवान ने नहाया और मैल भक्त का जुड़ गया। सुपर कल्याण। पूजा भगवान की हो रही है, निर्जरा भक्त की कर रहा है, पूज्य भक्त बन रहा है। पूजा भगवान की हो रही है और पूज्य भक्त बन रहा है। देखो, पूजा भगवान की और पूज्य भक्त बन रहा है। सुपर कल्याणी पूजा, सुपर प्रकाशी पूजा। मूर्ति बनाने भगवान की बेड़ा पार। अभी विधि नायक आएंगे, पूरे संस्कार होंगे विधि नायक पर, लेकिन बेड़ा पार उसका होगा जो विधि नायक बैठा लेगा। लेब शांतिनाथ भगवान का हुआ है, लेकिन बेड़ा पार उनका हुआ है जिसने करवाया है। मनोक मांग बहुत सुंदर कौन बना है? बहुत सुंदर मूर्ति किसकी बनी? शांतिनाथ की। लेकिन वो सुंदरता शांतिनाथ को ही आनंद दे रही है कि जो दर्शन करता है उसको भी आनंद दे रही है। क्या बात है महानुभाव! भगवान सुंदर बने हैं और सारा जगत उस सुंदरता का आनंद ले रहा है। सुपर कल्याणी। ये वज्रलेप नहीं हुआ है, सुपर कल्याणी वज्रलेप है। क्योंकि मूर्ति जर्जरित थी, उसको देख करके लोग अच्छे भाव नहीं करते थे। आज लेप हो गया, वही मूर्ति सुपर कल्याणी बन गई। ये क्षेत्र सुपर कल्याणी बन गए। भगवान का जन्म होगा, भगवान घर में आएंगे और कल्याण मरुदेवी और नाभि राय का होगा। जन्म भगवान का होगा और धन सौधर्म इंद्र इंद्राणी होगी। समोषण भगवान का रचेगा और धन कुबेर हो जाएगा। एक एक क्रिया पर देखो। आज प्रथम दिन ध्वजारोहण किसका किया तुमने? पंच कल्याण का। ध्वजारोहण किसका किया तुमने? बोलो। पंच कल्याण का। तो पंचकर्ण का आगाज हुआ है, लेकिन कल्याण तो ध्वजारोहण करने वाले का हुआ है। ध्वज की स्थापना हुई है पंच कल्याण की, लेकिन यश किसका फैलेगा? 5 दिन तक यहां जितने कार्यक्रम होंगे, उन कार्यक्रम की एनर्जी ध्वजारोहण करने वाले को मिलती है। ये छोटी सी क्रिया नहीं है, ये 5 मिनट की क्रिया में इतना लाभ है। पूरे पंच कल्याण का भाग ध्वजारोहण को, क्योंकि ध्वजारोहण से आगाज हुआ है पंच कल्याण का, शुरुआत हुआ है। लेकिन कल्याण तो ध्वजारोहण करने वाले का होगा। पंडाल में भगवान का पंचकर्णक होगा,
लेकिन मंगलाचरण तो उसने किया है जिसने पंचाल का उद्घाटन किया है। अब जितने लोग पंडाल में बैठोगे, फोकट में नहीं मिलेगा बेटा, आ जाओ बैठ के फोकट में बैठ जाओ। पिक्चर की टाकीज में टिकट नहीं है, यहां भी टिकट है, फोकट या नहीं है। वहां नोटों का टिकट रहता है, यहां पुण्य का टिकट लगता है। तुम्हें जहां बैठ करके कुछ तुम उपयोग करोगे वहां टिकट तो लगेगा। टाकीज में देखने जाते हो तो वहां टिकट लगता है। यहां तुम देखने आए हो तो तुम्हारे पुण्य में से कटौती होगी, और ये कटौती जाएगी उसको जिसने पंडाल का उद्घाटन किया है। ये पिक्चर हॉल किसका है? पिक्चर देखने तुम जाते हो, लेकिन पिक्चर के टिकट के पैसे किसके पास जाते हैं? जिसकी टाकीज होती है। तो ये पंडाल किसका है? उद्घाटन करने वाले का है। तुम्हारे पुण्य में से एक टिकट के कितने रुपये लगते हैं पिक्चर में? अब हमारे जमाने की बात पूछो, बहुत सस्ता था। अपन ने तो 1.5 रुपया 1.25 रुपया में देख लिया। आज 200 रुपये लग रहे हैं। तो उतना पुण्य उस उद्घाटन और ध्वजारोहण करने वाले के खाते में जाएगा जितने लोग यहाँ बैठकर धर्म का लाभ लेंगे, आनंद लेंगे। सुपर कल्याणी उद्घाटन, सुपर कल्याणी। जो कुछ भी यहाँ क्रिया तुम खेलोगे मंच पर, जो भी इंद्राणी बने हैं, ये सब क्रियाएं यहाँ खेलेंगे भगवान की। क्रिया भगवान की होगी और पुण्य का खाता तुम्हारा खाते में जाएगा। भगवान की क्रिया करोगे, क्या हो रहा है? भगवान की पूजा हो रही और भंडारा तुम्हारा भर रहा है। क्या हो रहा है? भगवान का जन्म हुआ है, भगवान पालने में ढूंढ रहे हैं, भगवान की दीक्षा हो रही, जो कुछ भी है, लेकिन कल्याण तो तुम्हारा होने वाला है। ऐसी महान आत्माओं का आज अपन ने आगाज किया है। अपन ने आज आवाज लगाई है। 5-6 दिन तक अपन ऐसी आत्माओं के सुपर कल्याणी छाया का लाभ लेंगे। बहुत कम लोग हैं दुनिया में, पर कल्याणी बहुत हैं, स्व कल्याणी बहुत हैं, लेकिन सुपर कल्याणी बहुत कम हैं। उन्हीं का ये पंचकर्णक है। शतुदती तिथि का समय हो गया। महावीर भगवान की सभी लोग बैठे रहेंगे 5 मिनट और। गुरुदेव विराजित है। विशुद्धि का बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसके पहले विधि नायक का निर्णय करूंगा, कौन सौभाग्यशाली होगा, क्योंकि विधि नायक मूल नायक से भी महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र की प्रतिष्ठा तो मूल में देखा जाए तो विधि नायक की है, क्योंकि मूल नायक तो हमारे अति प्राचीन है, जिनका जीर्णोद्धार होकर उनका वज्रलेप हुआ है। तो ऐसे प्रभु को कौन विराजमान करेगा? और यही प्रतिष्ठा। ओ माताओं बैठ जाओ, इनको पकड़ के बैठा लो भाई एक दूसरे को। इनको कोई नहीं समझा सकता हिंदुस्तान में। वो देखो वो चली कुर्सी पे बैठने वाली। कहने का मतलब ये है कि विधि नायक भगवान जब इस क्षेत्र पर विराजमान रहेंगे, और आपको इतिहास गवाह देगा कि 2026 में परम पूज्य महाराज जी के सामने प्रतिष्ठा हुई थी, जिसके विधि नायक भगवान ये बने थे। तो कौन सौभाग्यशाली होगा जो विधि नायक के नायक प्रतिमा को विराजमान करके, और जो विधि के नायक पात्र बनेगा उसको मंच पर भी पात्रों के साथ बैठने का अधिकार दूंगा, एक जोड़े को पूजन करने का। इसके अलावा किसी को बैठने का अधिकार नहीं है। किसी का कोई परिवार मंच पर नहीं है। विधि के नायक का एक जोड़ा ऊपर बैठ सकता है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण गर्भ कल्याण के संस्कार होंगे तो विधि के नायक के। जन्म का सबसे पहले संस्कार होगा तो विधि के नायक का। पांडुशिला पर भगवान जाएंगे तो विधि के नायक जाएंगे। जब भगवान की दीक्षा होगी तो पूज्य गुरुदेव के हाथ से दीक्षा के संस्कार होंगे तो विधि के नायक के होंगे। जब इनकी आहारचर्या होगी तो विधि के नायक की होगी। और मोक्ष होगा तो कैलाश पर्वत से मोक्ष भी विधि के नायक का दृश्य होगा। ऐसे बहुमूल्य भगवान को कौन विराजमान करेगा? बोली शुरू करता हूँ 11 कलश से। बहुत उत्तम राशि, क्योंकि ये तो माल तो बहुत महंगा है, लेकिन आप लोगों के भावों को जोड़ना बहुत मुश्किल काम है। 11 कलश 1, 11 कलश 2, विधि के नायक भगवान को विराजमान करने का सवाल। सबसे बहुमूल्य बेशकीमती भगवान, जिनको कहना चाहिए विधि यज्ञ नायक। जैसे
पिता चाहे तो विधि यज्ञ नायक ले सकते हैं, 100 दिन में चाहे तो विधि यज्ञ नायक ले सकता है, महायज्ञ नायक चाहे तो ये माताओं को नहीं पकड़ सकते तुम। वास्तव में इनको न जाने कौन सी दौलत लूट रही पड़ी है। और ये बोतल लेके आने वाली महिलाएं पंडाल में बोतल लेके मत आना, पानी की ध्यान रखना। 11 कलश है। हाँ, हमारे सौदन की आज्ञा है 11 के पहले कोई भोजनशाला चलो नहीं, पूज्य गुरुदेव की आरचर्या के बाद ही भोजनशाला चालू होगी। चलते हैं 11 कलश 1, 11 कलश 2, 11 कलश सवा 2, 11 कलश 2.5, 11 कलश पौने 3 और 11 कलश 1, 2, सवा 2, 2.5, पौने 3 और ये मत सोचना डमी बोलिए, 3 भी कर सकता हूँ, मेरे पास है नाम बहुत सारे। 11 कलश बोली बढ़ावे बोली कमाले, बोली बढ़ावे बोली कमाले, तू पछताएगा तू पछताएगा तू पछताएगा, तेरा बदला है मिला तू जाएगा, तेरा बदला है मिला तू जाएगा। हिंदुस्तान की पहली विधि यज्ञ नायक प्रतिमा है, लाइव वाले बंद कर दो। विधि यज्ञ नायक की प्रतिमा पहली है जिसकी बोली मैंने बहुत न्यूनतम राशि से शुरू की है। जीवन में इससे बड़ा अनमोल क्षण तीर्थराज सदोदय तीर्थर, क्योंकि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति क्षेत्र पर जाता है। गांव में तो गांव के लोग दर्शन करते हैं, क्षेत्रों पर हिंदुस्तान में अंतरराष्ट्रीय लोग दर्शन करने आते हैं। ऐसी विधि यज्ञ नायक करता कौन बनेगा? 11 कलश 1, 11 कलश 2, 11 कलश सवा 2, 11 कलश 2.5, 11 कलश पौने 3 और 11 कलश 1, 2, सवा 2, 2.5, पौने 3 और ये कोई किसी से संपर्क नहीं करता है क्योंकि सब अहमेंद्र हैं। प्रदीप भैया चिल्लाते रहे, पूछते रहे, आप एक दूसरे के भाव बनाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि 12 बजे से आज यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम पाद शुद्धि संकलीकरण प्रतिष्ठा आदि का कार्यक्रम होगा। 11 कलश 1, 11 कलश 2, 11 कलश सवा 2, 11 कलश 2.5, 11 कलश पौने 3 और विधि यज्ञ नायक 1, 2, सवा 2, 2.5, पौने 3 और छोड़ रहा हूं समय का 1, 2। अब धीरे धीरे कमेटी वाले उठना शुरू हुए हैं। 13 से क्या होता है? 13 तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा गुणस्थान 14 होते हैं। और 16वें तीर्थंकर भगवान का सुनो तो 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ मूल नायक हैं, इसलिए 16 से नीचे तो बोलना ही नहीं। 16 कलश 16 कलश 16 कलश 16 कलश 1, 16 कलश 2, 16 कलश सवा 2, 2.5, पौने 3 और किसी के भाव पता नहीं, छोड़ रहा हूँ 1, 2, 3। नाम दीजिए, क्या नाम बोलना है? नरेश कुमार, श्रीमान जिनेन्द्र कुमार, महेंद्र कुमार, नरेंद्र। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोलिए परम पूज्य जगत पुण्यव्यापक मोनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की।
कुछ आत्माएं संसार में ऐसे होती हैं जो स्वयं के लिए नहीं, जगत के लिए होते हैं। कुछ प्रकृति ही ऐसी है, उसे प्रकृति बोलते हैं, जो अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए सब कुछ करते हैं। प्रकृति की जितनी वस्तुएं हैं वे सब जगत के लिए है। पेड़ में फल लगते हैं, तरु न खावे अपने फल, सारा जगत उसके फल खाता है, स्वयं नहीं खाता। पानी बहता है, सारा जगत पीता है पानी, स्वयं को कभी नहीं पीता। अग्नि जलती है, सारे जगत को प्रकाश देती है, स्वयं के लिए उसको कोई जरूरत नहीं। क्योंकि जो तेज है उसकी आंखें ही नहीं, उसको कुछ प्रकाश की जरूरत ही नहीं, वो तो अंधेरे में भी अपना जीवन व्यतीत करती है जगत के लिए। हवाएं चलती हैं स्वयं के लिए नहीं, जगत के लिए। पृथ्वी स्वयं का भोग नहीं करती, इस पृथ्वी का सारा जगत भोग करता है, उसको माँ कहते हैं। जो अपने लिए कुछ नहीं, दूसरों के लिए। गाय को माँ कहते हैं, वो दूध अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। माँ का लक्षण है, माँ के पास एक दूध एक ऐसी चीज है, वो दूध स्वयं नहीं पीती, वह दूध दूसरों के लिए। जब जब किसी की जिंदगी दूसरों के लिए काम आवे, स्वयं का उससे कोई वास्ता नहीं है, उसे हम प्रकृति कहेंगे, उसे हम माँ कहेंगे। जिनका स्वयं से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोग जगत में प्रशंसनीय हैं। ऐसे लोग जगत के कर्ता हैं, सुख दुख देने वाले। लेकिन ऐसी आत्माएं पूजनीय और वंदनीय नहीं बन पाती। परम उपकारी होकर के भी वे पूजनीय और वंदनीय नहीं बन पाते। वो अपना अधिकार नहीं बन सकते, वे स्वामी नहीं बनते, वो किसी ना किसी के अधीन रहना पड़ता है। माँ की जिंदगी स्वाधीन नहीं होती, पति और बेटे के अधीन होती है। प्रकृति स्वाधीन नहीं होती, उसकी जिंदगी किसी के अधीन होती है। पूरी प्रकृति कोई ना कोई ढाल मिल जाएगा तो पानी बह जाएगा, हवा चलेगी तो वायु कायल चल जाएगा, पेड़ को पानी मिल जाएगा तो हरा हो जाएगा, अग्नि कोई जला देगा तो जल जाएगी, अग्नि जला देगा तो जल जाएगी, पानी मिल जाएगा तो पेड़ फल जाएगा। नारी स्वयं माँ नहीं बन सकती है, कोई पुरुष उसे माँ बना देगा तो वो माँ बन जाएगी, स्वयं माँ नहीं बन सकती, क्योंकि वह प्रकृति का प्रतिरूप है। प्रकृति और माँ
ये परम उपकारी हो सकते हैं लेकिन स्वाधीन नहीं है। इनके अंदर जो कुछ भी है इनको पग पग पर पराधीन है। ये कर्म फल चेतना में जीते हैं। इन्हें कोई ना कोई ऐसा निमित्त चाहिए जिस निमित्त से उनका मातृत्व फलीभूत होता है, उसके मातृत्वपना जागता है। प्रकृति विद्रूप हो जाती है, उजड़ जाती है। यदि थोड़ा पानी न बरसे तो सूखा पड़ जाएगा, ढाल नहीं मिले तो पानी रुक जाएगा। सभी चीजों, कोई अग्नि नहीं जलाए तो कभी अग्नि जलेगी ही नहीं। बिना जलाए हुई अग्नि कभी आज तक नहीं जली है। शाश्वत अग्नि कहीं नहीं है, शाश्वत अग्नि कहीं नहीं है जो सदा जलती रहती है। शाश्वत कोई भी प्रकृति नहीं है, शाश्वत कोई जल नहीं है जो सदा जल रूप बना रहता है। उसके अंदर नए नए जलकाए जीव आते। प्रकृति परिवर्तनशील है क्योंकि वह पराधीन है। जो जो पराधीन होगा उसमें परिवर्तन जरूर होगा और वो परिवर्तन नैमित्तिक कहलाता है। लेकिन दूसरी आत्माएं वो होती हैं जो निंदनीय होती है, जो स्वयं तो किसी के काम नहीं आती हैं, दूसरों के काम बिगाड़ देते हैं, दूसरों के काम को बिगाड़ देते हैं, बिगड़ डालते हैं। किसी को सुख नहीं दे सकते, दुख जरूर देते हैं। आबाद नहीं कर सकते, बर्बाद कर सकते। सहयोग नहीं कर सकते, सहारा नहीं दे सकते, धक्का दे सकते। शांति नहीं दे सकते, अशांति दे सकते। ऐसे लोग निंदनीय कहलाते हैं। लेकिन जिनकी चर्चा आज अपन को कर रहे हैं, कुछ वंदनीय होते हैं, पूजनीय होते हैं। उन जैसा मनने का भाव होता है। प्रकृति इतनी उपकारी है लेकिन कोई पेड़ नहीं बनना चाहता, कोई जल नहीं बनना चाहता, कोई अग्नि नहीं बनना चाहता, कोई वायु नहीं बनना चाहता। कर्म भी बनाता है तो वो भी पाप है। संसार के सबसे बड़े उपकारी को सबसे बड़े पाप कर्म का उदय है। सबसे बड़े उपकारी ये 5 स्थावर हैं: अग्नि, जल, वायु और इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे वंडर सीमेंट। फर्क नजर आएगा।